सुबह का समय है। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा है। खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई है। ठंडी हवा चल रही है। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। रामू और उसका बेटा मोहन खेत में काम कर रहे हैं। मोहन बेटा, जरा इधर आकर बैठ। सुबह सुबह खेत में काम करते हुए मुझे कुछ बातें याद आ गईं। मैं चाहता हूं कि तू भी उन्हें समझे। खेती सिर्फ मिट्टी जोतने का काम नहीं है, ये इंसान को जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाती है। जी पिताजी, बताइए। आपकी बातें मैं हमेशा ध्यान से सुनता हूँ। कई बार आपकी कही हुई बातें बाद में समझ आती हैं, लेकिन आती जरूर हैं। देख बेटा, इस खेत को देख। जब हम बीज बोते हैं तो अगले ही दिन फसल नहीं उगती। हमें महीनों इंतजार करना पड़ता है। धूप भी सहनी पड़ती है, बारिश का भी सामना करना पड़ता है। तब जाकर कहीं मेहनत का फल मिलता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लेकिन पिताजी, आजकल दुनिया बहुत बदल गई है। कई लोग मेहनत नहीं करते, फिर भी खूब पैसा कमाते हैं। कई बार उन्हें देखकर लगता है कि शायद सीधा साधा इंसान ही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। तुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि तू उनकी चमक देखता है, उनकी सच्चाई नहीं। बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बहुत से लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाया होता है वह गलत रास्ते से पाया होता है। लेकिन अगर किसी को उसके गलत काम की सजा ही ना मिले तो, अगर वह जिंदगी भर आराम से रहे तो? सजा सिर्फ जेल जाना नहीं होती बेटा। सबसे बड़ी सजा होती है अपने मन की शांति खो देना। जिस इंसान ने किसी का हक मारा हो, किसी के साथ धोखा किया हो, वह बाहर से चाहे कितना भी खुश दिखे, लेकिन उसके दिल में हमेशा डर रहता है। उसे हर समय लगता है कि कहीं उसका सच दुनिया के सामने ना आ जाए। मोहन चुपचाप सुनता रहता है। मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक बात बताता हूँ। जब मैं तेरी उम्र का था, तब हमारे परिवार की हालत बहुत खराब थी। एक बार मुझे रास्ते में पैसों की एक थैली मिली थी। उस समय मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं चाहता तो वह थैली रख सकता था। सच में पिताजी, फिर आपने क्या किया? मैं भी कुछ देर तक सोचता रहा था। मेरे मन में भी लालच आया था। लगा था कि इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस आदमी के पैसे खोए होंगे वह कितना परेशान होगा। मैंने पूरा गांव घूमकर उस आदमी को ढूंढा और उसके पैसे लौटा दिए। फिर उस आदमी ने क्या कहा पिताजी? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं मिलते तो उसकी बेटी की शादी टूट जाती। उस दिन मुझे कोई इनाम नहीं मिला था, लेकिन जो दुआ मिली थी वह आज तक मेरे साथ है। पिताजी, क्या आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि आपने पैसे वापस कर दिए? एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने पैसे नहीं खोए थे, बल्कि अपना चरित्र बचाया था। याद रखना बेटा, पैसा खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर दोनों खेत की ओर देखते हैं। पिताजी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं हमेशा सच बोलूंगा और ईमानदार रहूंगा तो लोग मेरा फायदा उठा लेंगे। देख बेटा, ईमानदार होना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। ईमानदार इंसान किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने साथ गलत होने दे। सच बोलना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मैं समझता हूँ। जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन सही रास्ता हमेशा साफ होता है। बस इंसान को लालच और डर से ऊपर उठकर उसे चुनना पड़ता है। अगर कभी मेरे सामने ऐसा मौका आया जहाँ मुझे सही और गलत में से एक चुनना पड़े तो मैं आपकी सीख याद रखूंगा। यही उम्मीद है मुझे तुझसे। बेटा, लोग तेरे कपड़े, तेरी जमीन या तेरे पैसे देखकर तुझे याद नहीं रखेंगे। लोग तुझे तेरे व्यवहार और तेरे चरित्र की वजह से याद रखेंगे। कोशिश करना कि जब भी कोई तेरा नाम ले तो सम्मान के साथ ले। मैं वादा करता हूँ पिताजी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। यही बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। चल अब काम पर लगते हैं। सूरज ऊपर चढ़ रहा है और खेत हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों फिर से खेत में काम करने लगते हैं।
दूर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं और गांव की सुबह अपने पूरे सौंदर्य के साथ आगे बढ़ रही है। दोपहर का समय है। बाजार में काफी भीड़ है। सब्जियों की दुकानें सजी हुई हैं। कहीं दुकानदार सामान बेचने में लगे। मोहन अपनी सब्जियां बेचकर घर लौट रहा है। उसके कंधे पर एक खाली टोकरी है। आज भगवान की कृपा से सारी सब्जियां बिक गईं। पिताजी भी खुश होंगे। अगर ऐसे ही मेहनत रंग लाती रही तो इस साल खेत के लिए नया पानी का पंप भी आ जाएगा और घर की टूटी छत भी ठीक हो जाएगी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक बड़े थैले पर पड़ती है। अरे, ये थैला यहाँ कैसे रह गया? इतनी भीड़ में कोई अपना सामान भूल गया होगा, लेकिन आसपास तो कोई इसे ढूंढता भी नहीं दिख रहा। वह थैला उठाकर खोलता है। अंदर नोटों की गड्डियां देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, इतने सारे रुपए! मैंने तो कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अगर ये मेरे होते तो घर की आधी परेशानियां आज ही खत्म हो जाती। कुछ पल वह सोच में पड़ जाता है। लेकिन नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। जिसने भी ये पैसे खोए होंगे वह इस समय कितनी चिंता में होगा। मुझे सही काम ही करना होगा। तभी श्याम वहां पहुंच जाता है। अरे मोहन, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? ये थैला किसका है? जरा दिखा तो। श्याम पैसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। इतने पैसे मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इन्हें रख ले, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। श्याम, किस्मत मेहनत से बदलती है, किसी और का हक रखने से नहीं। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो शायद पूरी जिंदगी खुद की नजरों में ही छोटा हो जाऊंगा। लेकिन तेरे घर की हालत भी तो अच्छी नहीं है। इन पैसों से सब बदल सकता है। घर की हालत मेहनत से बदले तो खुशी मिलती है। गलत रास्ते से मिले पैसे कभी सुकून नहीं देते। मैं ये थैला सरपंच जी को दूंगा ताकि असली मालिक तक पहुंच सके। दोनों चौपाल की ओर चल पड़ते हैं। शाम का समय है। सूरज ढल रहा है। चौपाल पर गांव वाले दिन भर के काम के बाद बैठे बातें कर रहे हैं। तभी मोहन हाथ में एक थैला लेकर वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। अरे मोहन, क्या बात है? और ये थैला किसका है? सरपंच जी, ये थैला मुझे बाजार से लौटते समय रास्ते में मिला। इसमें काफी रुपए और कुछ जरूरी कागजात हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका असली मालिक मिल जाए, इसीलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आजकल कौन इतनी ईमानदारी दिखाता है? कोई और होता तो शायद पैसे रख लेता। सच कहा, इतने पैसे देखकर अच्छों की नीयत बदल जाती है। चिंता मत करो, पूरे गांव में खबर करवा देते हैं। मालिक जरूर मिल जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ चौपाल पर आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सरपंच जी, क्या किसी को एक थैला मिला है? उसमें मेरी बेटी की शादी के लिए जोड़े हुए पैसे और ज़रूरी कागजात थे। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिला। पहले बताइए, थैले के अंदर क्या क्या था? लाल कपड़े में बंधी रुपयों की गड्डियाँ, एक पुरानी हिसाब वाली डायरी और शादी के कार्ड का नमूना रखा था। मोहन थैला खोल कर देखता है। सारी बातें सही निकलती हैं। बाबा, ये आपका ही थैला है, लीजिए, संभाल लीजिए। व्यापारी थैला लेकर अंदर देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ लौटा दी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो उसकी शादी रुक जाती। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फिर भी मेरी तरफ से ये छोटा सा इनाम रख लो। माफ कीजिए बाबा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अगर मैं इन पैसों में हिस्सा ले लूं तो मेरी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया है कि मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी गलत तरीके से मिले बड़े धन से कहीं बेहतर होता है। गांव वालों, आज मोहन ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे लोग ही समाज की असली पहचान होते हैं। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। मोहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है और व्यापारी खुशी खुशी अपना थैला लेकर लौट जाता है। रात का समय है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। गांव के कच्चे रास्तों पर चांदनी बिखरी हुई है। दूर खेतों से ठंडी हवा चल रही है। झींगुरों की आवाज
माहौल को शांत बना रही है। चौपाल से लौटने के बाद मोहन और श्याम साथ साथ घर की ओर जा रहे हैं। मोहन, सच कहूं तो मुझे लगा था कि इतना पैसा देखकर तू भी उसे अपने पास रख लेगा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। एक पल के लिए मेरे मन में भी लालच आया था। लगा कि इन पैसों से घर की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन तभी पिताजी की बात याद आ गई। गलत रास्ते से मिला धन कभी सुख नहीं देता। बस वही सोचकर मैंने सही फैसला लिया। जब व्यापारी बाबा की आंखों में खुशी देखी, तब मुझे समझ आया कि उन पैसों की असली कीमत क्या थी। अगर पैसे नहीं मिलते तो उनकी बेटी की शादी भी रुक सकती थी। हम अक्सर सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी और की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर मैं पैसे रख लेता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर पड़ रही हैं। आज मेरी सोच बदल गई। मैं समझता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब लगता है कि सम्मान और भरोसा उससे कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा कभी भी आ जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र और लोगों का विश्वास एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सच कहूं, अगर वह थैला मुझे मिलता तो शायद मैं लालच में आ जाता, लेकिन आज तुझसे मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। गलती सोच में नहीं होती, फैसला लेने में होती है। इंसान वही बड़ा होता है जो लालच पर जीत हासिल कर ले। गांव के घर अब पास दिखाई देने लगते हैं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। मैं आज वादा करता हूँ कि आगे से हमेशा सही रास्ता चुनने की कोशिश करूंगा। अगर तूने ये बात दिल से मान ली तो समझ आज की सबसे बड़ी जीत हमारी नहीं बल्कि सच्चाई की हुई है। और कल जब गांव वाले इस घटना को याद करेंगे तो उन्हें सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं बल्कि ईमानदारी की मिसाल भी याद रहेगी। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। चांदनी रात में गांव शांत दिखाई देता है। ठंडी हवा चल रही है, मानो प्रकृति भी सच्चाई की जीत पर मुस्कुरा रही हो। सुबह की हल्की धूप गांव में फैल रही है। बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। कल रात मोहन द्वारा लौटाए गए पैसों की चर्चा हर तरफ हो रही है। भाई, ऐसी ईमानदारी आजकल देखने को नहीं मिलती। मोहन ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। सच कहा, जिसने लालच छोड़ दिया उसने सबसे बड़ी दौलत पाली। सरपंच आगे आते हैं। चारों ओर शांति छा जाती है। गांव वालों, आज हम मोहन की ईमानदारी का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसे पैसों से भरा थैला मिला, लेकिन उसने उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया। यही सच्चे इंसान की पहचान है। मोहन बेटा, आगे आओ। मोहन और उसके पिता रामू आगे आते हैं। बेटा, तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, एक आसान और दूसरा सही। तुमने सही रास्ता चुना। यही फैसला इंसान का चरित्र बनाता है। सरपंच जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर हम किसी की खोई हुई चीज लौटा दें तो वही सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारी आगे आता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही है। भाइयों, उस थैले में सिर्फ पैसे नहीं थे। मेरी बेटी की शादी की उम्मीदें थीं। जब वह खो गया तो लगा सब खत्म हो गया, लेकिन इस गांव के बेटे ने मेरी खुशियां वापस लौटा दी। सभी लोग भावुक हो जाते हैं। मोहन बेटा, मेरी तरफ से यह छोटा सा इनाम स्वीकार कर लो। वह एक लिफाफा आगे बढ़ाता है। बाबा, आपका प्यार मेरे लिए काफी है। अगर मैं इनाम के लिए मदद करूं तो वह ईमानदारी नहीं सौदा होगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। वाह बेटा, ऐसे संस्कार हर घर में होने चाहिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना आए। धन्यवाद बाबा। सरपंच रामू की ओर देखते हैं। रामू, तुम्हारे जैसे पिता पर पूरे गांव को गर्व है। अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी विरासत होते हैं। मैंने उसे सिर्फ सच का रास्ता दिखाया था। आज उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटा, मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो। चारों ओर तालियां गूंजने लगती हैं। आज से हमारा गांव हर साल इस दिन को ईमानदारी दिवस के रूप में याद रखेगा।
ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सभी गांव वाले एक साथ बोलते। बिल्कुल सही सरपंच जी। सुबह की सुनहरी धूप बरगद के पत्तों से छनकर सभी पर पड़ती है। मोहन, रामू और व्यापारी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। पूरे गांव में गर्व और खुशी का माहौल है। तो ये कहानी यही खत्म होती। अगर आपको इसी कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी और अनोखी कहानी देखने के लिए।